हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। हमारा पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर एथर रिजदा, जिसको हमने एक महीने में लगभग 1161 किलोमीटर चला लिया है और जिसका ओनरशिप एक्सपीरियंस हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। इस स्कूटर को लिए लगभग हम लोग को एक महीना हो गया है। एक महीना में आप 4 दिन 2 दिन कम मान सकते हैं और एक महीना के अंदर ही लगभग 1061 किलोमीटर ये रनिंग हो गई है। अब बेसिकली इस स्कूटर को लेने का मोटो हमारा ऑफिस रनिंग ही था और ऑफिस रनिंग को देखते हुए ये काफ़ी अच्छा माइलेज दे रही है और ये काफ़ी सरप्राइजिंग कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर को मैंने सोचा था जो बैकअप है वो उतना कुछ खास होगा नहीं, लेकिन चलाने के ऊपर होता है। कई लोग पेट्रोल में भी अच्छा माइलेज निकाल लेते हैं, कई लोग पेट्रोल को भी ख़त्म कर देते हैं। वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटर में ये काफ़ी झंझट वाला, सोचने वाला लगता है कि अब चार्ज करना पड़ेगा, तब चार्ज ख़त्म हो जाएगा, चार्ज कहाँ करूँगा। तो ये सारी चीज़ों की आज डिटेल में बात करेंगे। ये स्कूटर बेसिकली 110 की रेंज दे रहा है और जहाँ लोग 110 की बात करते हैं तो मुझे लगता है, मैं अपने नज़रिए से बोलूँ तो 110 की रेंज के साथ हम इसको आधा मान के चलें। अब जो 50 की रेंज निकल के आती है वो जाना और जो आना, अगर आप बाहर चार्ज नहीं करते हैं तो जो एक्चुअल रेंज निकल के आएगी 50 की निकल के आएगी। और जो बाहर सर्विस सेंटर में या शोरूम में हम बात करते हैं 100 की रेंज देख करके कि यार ये स्कूटर 100 किलोमीटर चलेगा, 110 किलोमीटर चलेगा, और जब हम इसको रियल वर्ल्ड में यूज़ करने लगते हैं, परचेज़ कर लेते हैं और ये 100 की रेंज नहीं देती है और जो 50 की रेंज मिलती है, हम काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि ये इतना रेंज नहीं दे रही है, अब बार बार चार्ज करना पड़ेगा, ये अलग चीज़ है। तो मेरे को लगता है 50 की रेंज इसकी एक्चुअल रेंज कहलाएगी और आना जाना दोनों कंप्लीट हो जाएगा। अब वहीं एक प्रैक्टिकल स्कूटर है, फैमिली स्कूटर है, तो इसको काफ़ी उम्मीदों के साथ ख़रीदा जाता है। सिर्फ बाइक को ऐसा ख़रीद लिया जाता है कि इसके हमें सिर्फ रनिंग करना है, लेकिन एक जो फैमिली स्कूटर है वो 50 काम करता है। बूट स्पेस अच्छा होना चाहिए, फुट पैग में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, स्पेस अच्छा होना चाहिए, हैंडलिंग अच्छी होनी चाहिए, बैलेंसिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, पिलियन और राइडर दोनों के लिए एक अच्छा स्पेस होना चाहिए। और इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो रेंज और चार्जिंग का जो स्टेशन है उसकी अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अब जो इलेक्ट्रिक स्कूटर होता है उस पर चार्जिंग के कुछ ऑप्शंस मिलते हैं कि घर में चार्ज कर लो और बाहर चार्ज कर लो। तो मेरे को सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि जब मैं बाहर चार्ज कर रहा हूँ तो उसका कितना प्राइस आ रहा है, क्योंकि घर में चार्ज करना तो किफ़ायती ही पड़ रहा है, इतना कुछ दिक्कत है नहीं। अब इस जी वेरिएंट में 2.9 किलोवाट की बैटरी है। अब ये जो बैटरी है ये स्लो चार्जर भी सपोर्ट करती है और फास्ट चार्जर भी सपोर्ट करती है, जो मुझे एथर में काफ़ी अच्छा लगा। मार्केट में और भी कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रिक स्कूटर है, लेकिन वो फास्ट चार्जर को सपोर्ट नहीं करते। अब इस पर जो स्लो चार्जर है वो स्टॉक मिलता है और फास्ट चार्जर का आपको ऑप्शन मिलता है कि आप 10 या 11 हज़ार में फास्ट चार्जर बोरो कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। अब स्लो चार्जर में अभी इसको पर्टिकुलर हम चार्ज कर रहे हैं तो लगभग 30% की बैटरी में जो हमको 100% करना पड़ेगा, उसमें लगभग 4 साढ़े 4 घंटे का समय लगता है स्लो चार्जर से। और वहीं मैंने अभी एक ट्रायल मारा था, ट्रिप मारा था, जिसमें लगभग 100 किलोमीटर की इसमें रेंज मतलब फुल चार्ज किया था और उसके बाद इसको बिना किसी एवरेज देखे और मतलब बिल्कुल ही फ्रीली बाइक को चलाया था। और फ्रीली चलाने के बाद इसमें लगभग 60 to 67% का बैटरी ख़त्म हो गया था। और 30 किलोमीटर में, मतलब जो घर में 30 किलोमीटर के बाद हमने 100% चार्ज किया था, तो सेम उतना ही बैटरी ड्रेन हमने बाहर भी किया, लगभग 30 किलोमीटर या 40 के आसपास का। और हमने बाहर फास्ट चार्जर जो एथर का ऑफिशियल चार्जर है उससे चार्ज किया। तो मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग लगा कि ये लगभग आधे मिनट के अंदर ही 1% चार्ज कर दे रहा है। खैर, फास्ट चार्जर का काम ही ये है। तो वो क्लिप आपको दिखेगी। अभी सिटी के फास्ट चार्जर से चार्ज कर रहे हैं, एथर का ऑफिशियल चार्जर है ये फास्ट चार्जर, और 52 की 20% इसमें चार्ज है और 49 की रेंज बता रहा है। तो अभी देखना है कि अभी फास्ट चार्जर से ये 10 मिनट में, लगभग 10 या 20 मिनट के अंतराल में कितना चार्ज हो पाता है ना। फास्ट चार्जर से 11 मिनट में 62 से 78% हो गई। इस हिसाब से देखो तो मेरे को तो काफ़ी इंप्रेसिव लगा। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी चार्ज हो जाता है। खैर, फास्ट चार्जर का काम ही है जल्दी चार्ज करना, तो सही है। तो अगर आप फास्ट चार्जर लेते हैं तो मेरे को लगता है 2.5 घंटे या 3 घंटे के अंदर अंदर ये पूरा 100% चार्ज हो जाएगा।
अभी तो खैर स्लो चार्जर यूज़ कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है, पर फ्यूचर में अगर इसको अपग्रेड करेंगे तो उसकी भी अपडेट मैं आपको दूंगा। और ये तो हुई चार्जिंग की, रनिंग की बात। और जो इसमें लगने वाला चार्जिंग का जो प्राइस है, आपको बाउचर में लगभग जब आप व्हीकल ख़रीदेंगे तो आपको 100 रुपये का रिचार्ज आपको मोबाइल में मिलेगा, यानी कि इसके ऐप में, ऑफिशियल ऐप में मिलेगा। उसके बाद आप वहीं से इसको रिचार्ज कर सकते हैं। तो लगभग 30% से जो 80% हमने चार्ज किया, तो इस पर लगभग 21 रुपये प्लस GST कटा। और अगर मैं देखूं पेट्रोल के प्राइसेस अभी लगभग 108-110 के आसपास चल रहे हैं, और ये स्कूटर लगभग 1,80,000 या 1,70,000 के आसपास है। तो जो पेट्रोल स्कूटर मैं लूँगा वो मेरे को लगभग 125 सीसी का मिलेगा, जिसकी माइलेज लगभग 55 किलोमीटर के आसपास होगी। और मैं वहीं 21 रुपये का अगर उसमें पेट्रोल डलाऊँगा तो वो मेरे को रेंज लगभग 10 किलोमीटर के आसपास देगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है, और साथ ही फीचर्स भी मिल रहा है, तो ये विन विन सिचुएशन है। और जो फीचर्स उसमें मिलने वाले हैं, वो फीचर्स के लिए आपको एक स्टैक पैक डलवाना पड़ेगा। स्टैक पैक की कीमत लगभग 21,000 रुपये है। जिस पैक में आपको एडिशनल फीचर्स एड ऑन मिलेंगे। अब उस एड ऑन फीचर्स को अगर आप नहीं लेते हैं तो ये स्कूटर एक नॉर्मल स्कूटर की तरह ही बिहेव करेगा, जिसमें आप चाबी लगाइए, स्टार्ट करिए और सीधे रनिंग करिए। और स्टैक पैक मिल जाने से आपको जो एडिशनल फीचर्स मिलेंगे वो काफ़ी प्रैक्टिकल है और मेरे को काफ़ी पसंद आए। फीचर्स में आपको स्किड कंट्रोल, ऑटो हिल्ड होल्ड, रिवर्स गियर, मैजिक ट्विस्ट जैसे फीचर्स मिलेंगे। और ये सारे फीचर्स काफ़ी काम आते हैं रियल लाइफ में। और वहीं बात कर लेते हैं इसकी ड्राइविंग एबिलिटी के बारे में। तो ड्राइविंग एबिलिटी व्हीकल जो इलेक्ट्रिक देखूं मैं, तो उसमें वो काफ़ी ये कंसर्न था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, पावर नहीं होगी, चलाने में अच्छा नहीं लगेगा, और ब्रेक लगाऊंगा तो पावर कट हो जाएगी, तो काफ़ी इरिटेटिंग वाला होगा। तो ऐसा कुछ इसमें नहीं होता, जो काफ़ी अच्छा है। इसमें जब भी मैं ब्रेक लगाता हूँ तो ऐसा नहीं लगता कि मोटर से पावर कट हो गई, और ब्रेक लगाने पर भी ऐसा फ़ील आता है जैसे हमें पेट्रोल स्कूटर में कि स्टार्ट रहता है और चलाते हैं तो प्रॉपर फील आता है कि जो कनेक्शन है, तो वही कनेक्शन इस पर भी मिलता है। और लगभग मेरा वेट 56 के आसपास है और मेरे पिलियन का वेट भी लगभग इतना ही है। तो आप ये मान लो कि जो पिलियन और राइडर दोनों का वेट हम लेके चले तो 70 to 80 की स्पीड हम ईज़िली अचीव कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत ही ईज़िली चलता है। तो ये कंसर्न अगर आपका भी है कि इसमें पावर नहीं होगी, सही से चल नहीं पाएगा, हिल पे नहीं वर्क कर पाएगा, तो इसकी वीडियो खैर आपको बहुत सारी यूट्यूब पर मिल भी जाएगी, और मैंने तो इसको रियल वर्ल्ड में देख भी लिया है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको होने नहीं वाली। अब मैं एक छोटी सी बात कर लेता हूँ कि इस कंपनी को ही हमने क्यों चूज़ किया। मार्केट में और भी व्हीकल है, जो ये व्हीकल पहला ये व्हीकल नहीं है जो इलेक्ट्रिक आया हुआ है, इसको काफ़ी टाइम हुआ है आए हुए। सबसे पहले मेरे को लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल बजाज का ही इंट्रोड्यूस हुआ था, जो मैंने देखा था कि प्रॉपर R&D और फिटमेंट उसका बहुत बढ़िया था। और जो ये व्हीकल आया तो इसका भी R&D और फिटमेंट देखा तो मैंने बहुत बढ़िया था। तो मतलब मेरे पास 2-3 ऑप्शंस अवेलेबल थे जहां मैं इस स्कूटर या अदर स्कूटर को चूज़ कर सकता था। तो मेरा ये सोचना ये ज़्यादा था कि जो स्कूटर या जो कंपनी है वो सेल्स के बाद भी रिलाय करे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने ख़रीद लिया और उसके बाद हमें सर्विस सेंटर में भटकना पड़े। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर में कोई प्रॉब्लम तो ऐसा होती नहीं है, सिर्फ सॉफ्टवेयर की होती है कि सॉफ्टवेयर उसका अपडेट होता है, फ्रेम वायर वगैरह उसमें आते रहते हैं, छोटे मोटे अपडेट। तो जो इसमें व्हीकल लेने के लगभग 1 हफ्ते के अंदर ही इसमें एक छोटा सा अपडेट आया था, और उस अपडेट को आने के पहले जो इसमें कुछ चेंजेस आए हैं और उसके बाद भी कुछ चेंजेस आए हैं। तो जो अपडेट के पहले इसको रिवर्स कर रहे थे तो इसमें एक बीप साउंड आता था, जो इंडिकेटर का इसका स्टॉक साउंड है वही आता था। और साथ ही जब मैं चाबी चालू करता था तो इसमें एक वार्निंग आता था, वो भी इंडिकेटर की साइड था कि यार इसका जो पावर है वो ऑन हो चुका है। तो ये दोनों ही साउंड जो इसमें अपडेट आया उसके बाद बंद हो गया। अब पता नहीं वो बाद में सही होगा या नहीं होगा, बहुत छोटा सा अपडेट था। तो सॉफ्टवेयर रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, वो तो बहुत ही सही चल रहा है। और ऐसा सच फिज़िकल प्रॉब्लम भी नहीं आई है। लगभग 1061 के आसपास इस स्कूटर की रनिंग हो गई है। ये बेसिकली ऑफिस स्कूटर है, इसकी रनिंग 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर की डेली है। और जो चलाने वाला व्यक्ति है उस पर भी रेंज डिपेंड करता है, चाहे पेट्रोल स्कूटर हो चाहे इलेक्ट्रिक स्कूटर हो। इस स्कूटर को बेसिकली ऑफिस वर्क के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो इसकी स्पीड 20 या 30 के आसपास कांस्टेंट बनी हुई है।
तो अगर आपको भी पता होगा ये, अगर आप पेट्रोल स्कूटर लेते हैं या इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते हैं, उसको एक पर्टिकुलर स्पीड पे चलाएं तो आपको अच्छा खासा माइलेज मिलता है। तो इसकी अगर माइलेज की मैं बात करूं तो 21 की कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है और इसकी लगभग 30% या 20% ये बैटरी ड्रेन होती है, जाना और आना दोनों ही हो जाता है। तो अगर आपको इस चीज़ का भी कंसर्न हो कि ये रेंज दे पाएगी नहीं दे पाएगी, मैं इसको ज़्यादा चलाऊँ तेज़ चलाऊँ, ये आपके दिमाग में अगर ज़्यादा बना रहता है तो आप अपनी पॉकेट को देखते हुए स्कूटर को बाय कर सकते हैं और अपनी आदत में ये शुमार कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर स्पीड में चलाऊँगा और मेरे को रेंज मिल जाएगी। तो ये हो गई रेंज की बात। अब मैं इसके थोड़ा फिटमेंट की बात कर लेता हूँ। कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर जब मैं नया मार्केट में आया था तो मेरे को देखने में ये लगता था कि ये इसकी लाइट क्यों बड़ी है, इसका पीछे के टायर में हब मोटर क्यों डली हुई है, इसका प्लास्टिक जो है इतना फैला क्यों है, फिटमेंट ख़राब क्यों है। तो मेरे को लगता था मैं कभी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसकी तरफ नहीं जाऊँगा। लेकिन जो मार्केट में अब स्कूटर आ गया है, ये जो कीमत है उसको जस्टिफाई कर रहा है और मेरे को लगता है कीमत से ज़्यादा ही दे रहा है, क्योंकि जो एथर है वो अपनी बैटरी पर ये दावा करता है कि आप 5 साल की 7 साल की इसमें वारंटी ले सकते हैं और उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करेंगे। और वहीं अगर इसकी बेयरिंग और जो सॉकअप्स वगैरह हैं उसकी तो सर्विस होगी ही जो टाइम से है। तो अगर उस पर जो बैटरी लगा करके वो चेक करेंगे कि अगर इसकी हेल्थ गिरी हुई है तो वो आपको खुद ही एडवाइस करेंगे कि आप इसको चेंज करा लीजिए और एक सही राइड पाइए। तो अगर मैं ये मान के चलूँ कि आप 1.5 लाख रुपए डाल करके आप एथर या कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप लोगे तो आप उससे यही उम्मीद करोगे कि वो एक अच्छा रेंज दे, हमें परेशान ना करे डे टू डे लाइफ में, वो एक ऐसा व्हीकल बन जाए कि हमारा फेवरेट व्हीकल बन जाए। तो ये मेरे को लगता है सबसे सही चॉइस होगी एथर पे जाना, क्योंकि ये कंपनी ऐसे वादे कर रही है जिसको वो सिर्फ कह नहीं रही है, वो पूरे भी कर रही है। अभी तक तो खैर ऐसा सर्विस सेंटर से कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई है जिसमें बैटरी को लेकर प्रॉब्लम आई हो, फ्रेमवेयर को लेकर प्रॉब्लम आई हो, सॉफ्टवेयर को लेकर प्रॉब्लम आई हो। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है और ना ही होने वाली है। इस व्हीकल को चलाते हुए कॉन्फिडेंस रहता है, कहीं भी यहाँ वहाँ नहीं भागता है और कंफर्टेबल काफ़ी ज़्यादा है, प्रैक्टिकल काफ़ी ज़्यादा है। प्रैक्टिकल में जो बूट है काफ़ी बड़ा हुआ बूट है जो काफ़ी बड़ा है, फुट पैक में काफ़ी स्पेस है, कंफर्टेबल भी है। सस्पेंसन भी इसके सिटी साइड है, यानी कि स्टिफ साइड है, थोड़े सॉफ्टर साइड है, मॉडरेटेड मैं कह सकता हूँ एक तरीके से, ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड है, मॉडरेटेड है। तो अगर आपको लगता है कि ये व्हीकल आपको ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, डे टू डे लाइफ के लिए चाहिए, तो मेरे को लगता है एथर ही सबसे सही रहेगा, क्योंकि इसका जो लेने के प्लस पॉइंट है वो 1-2 ज़्यादा ही होते हैं। दूसरे को कभी भी कंपेयर करोगे आप, जो सबसे ज़्यादा मेरे को लगा था इसका मीटर, जो टच कंसोल इसमें मिल रहा है, जो टच मीटर इसमें मिल रहा है वो हल्का सा लैग मारता है, बाकी काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है और बेजल नहीं है तो वो भी और अच्छा है। और इसका ब्राइटनेस भी काफ़ी ज़्यादा है, ब्राइटनेस की बात कर ही रहे हैं तो नाइट ड्राइव में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको जो इसका ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस इसका कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन ये नेगेटिव में नहीं जाता है। जो हमारे मोबाइल में नेगेटिव चालू हो जाता है वैसा ही नहीं होता है इसमें, ये ब्राइट ही रहता है, वाइट ही रहता है। फास्ट चार्जर का भी आपको एक बार बता देते हैं, ये एथर का ऑफिशियल चार्जर है। यहाँ पर 31% इसका चार्ज है और यहाँ पे जो फास्ट चार्जर लगा है उसमें एनिमेशन चेंज है। यहाँ पर ब्लू डॉट आ गया है और मतलब यहाँ पे 80% दिखा रहे हैं, यहाँ पे 20% है, तो मतलब 80% तक ही आपका स्टैंडर्ड चार्जिंग करके देगा। उसके आगे करना तो आप कर सकते हो। तो 28 किलोमीटर की भी करंटली रेंज है और देखते हैं लगभग 10 मिनट 20 मिनट के अंदर कितना चार्ज होता है। यहाँ तक ही चार्ज करेंगे, देखते हैं कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो एक करेक्शन करना है, लगभग 78% हो गई है, यानी 80%। और 80% हो जाने के बाद ये जो ब्लू डॉट दिख रहा है, ब्लू साइन दिख रहा है यहाँ पे, इसके बाद ये ऑटो कट हो जा रहा है, यहाँ से बंद हो जा रहा है, ये रेड हो रहा है, यानी कि जो 80% है यहाँ पर ये रुक जाता है, चार्ज इसके आगे हो नहीं सकता। यहाँ पे रेड ब्लीप कर रहा है और जब चार्ज होता है तो ग्रीन ब्लीप करता है, यानी कि इसके ऊपर चार्ज नहीं हो सकता। 80% इनफ, ये ऑटो कट हो गया। ठीक है, बाकी 80% चार्ज हो गई है, जिसमें मेरे को लगता है आधे घंटे से 10 मिनट ऊपर समय लगा और ये 80% कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक है, तो 32 से 80% चार्ज किया और चार्ज करने के बाद
वॉलेट से लगभग 37 रुपये कट चुके हैं और 62 बचा। टोटल जो अमाउंट था इसमें 100 रुपये था, तो 37 इसमें डेडिकेटेड हो चुका है, तो बचा 62, यानी कि 80% चार्ज हो गया है। और अब रेंज आ चुकी है लगभग 80 किलोमीटर की, तो सही है, फ़ायदे का सौदा है। तो इसके फ़िज़िकल फिटमेंट की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो प्लास्टिक यूज़ हुआ है और जो इसका फिटमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ हुआ है। कहीं भी आपको प्लास्टिक यहाँ वहाँ भागता हुआ या खुला हुआ नहीं दिखेगा। मैं थोड़ा स्विच गियर आपको दिखा देता हूँ पास से। जो इसमें स्विच यूज़ हुए हैं वो स्विच एवरेज क्वालिटी के हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी थोड़ा सा एवरेज क्वालिटी के हैं। बाकी मैं स्विच की बात करूँ तो सबसे अच्छा स्विच मेरे को TVS का ही लगता है। TVS में जो स्विच यूज़ करता है अपने ग्रे कलर के, वो मेरे को सबसे ज़्यादा फेवरेट है। और यहाँ पर जो प्लास्टिक मिलता है ये थोड़ा सा मैट है यहाँ पर अंदर की तरफ, और बाहर तो प्लास्टिक खैर अच्छा है। तो जो फिटमेंट है उसमें भी कोई प्रॉब्लम देखने नहीं मिलती है। तो 1,75,000 में अगर मैं आपको एडवाइस करूं, क्योंकि मैं इसको ओन कर रहा हूं, हम इसको चला रहे हैं डे टू डे लाइफ में, तो मेरे को लगता है आप आँख बंद करके ये मॉडल ले सकते हैं। और इसी पर्टिकुलर मॉडल को आपको लेना चाहिए, क्योंकि टॉप वेरिएंट में जा करके आप रेंज ले करके मेरे को नहीं लगता कि कोई बेनिफिट है, क्योंकि आप हर रोज़ इसको चार्ज करेंगे ही। तो जो 100 की रेंज मिलती है सिटी राइड के हिसाब से, क्योंकि ये स्कूटर कम्यूटर स्कूटर है, तो सिटी राइड के हिसाब से बहुत काफ़ी सही है। और आप अपना 20,000 बचा करके आप कोई दूसरा एसेसरीज़ लगाना हो या बाहर चार्ज करना हो, तो उसके हिसाब से आप 5 साल 7 साल का एक लेंथ लेके चल सकते हैं कि आपका लगभग 1 लाख, मोटा मोटी 2 लाख में आपका प्रॉपर स्कूटर पड़ जाएगा चार्जिंग के ले करके। चार्ज तो कहता महंगा पड़ नहीं रहा है। तो मैं एडवाइस करूँगा कि आप Z वेरिएंट ही लो, 100 की रेंज पर्याप्त होती है। और मेरे को लगता है आप जब स्कूटर लेंगे या आप लेने की प्लानिंग करें, तो चाहे एथर की बात करें या दूसरे स्कूटर की बात करूं, आप जो सिटी में अवेलेबल चार्जिंग स्टेशंस हैं पहले वहां पर आप देख लीजिए कि आपके अवेलेबल कितने चार्जिंग स्टेशंस हैं। क्योंकि जब आप कोई भी काम करेंगे, कहीं पर भी फंसेंगे, तो आपके दिमाग में ये थिंकिंग नहीं रहनी चाहिए कि अब इसका चार्ज उतर जाएगा, अब मेरे को चार्ज करना पड़ेगा। सिंपल सी है, आप जा करके इससे फास्ट चार्ज कर सकते हैं। तो जो आपका ट्रॉमा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज है, अब जाके धक्का देगा कोई, अब जाके चार्ज ख़त्म हो जाएगा, मैं ज़्यादा लोगों को नहीं बैठा लूँगा, मेरा जो बैटरी है वो जल्दी ड्रेन हो जाएगा, तो ये जो ट्रॉमा आपका ख़त्म हो जाएगा। और मेरे को लगता है जितना भी मैं आपको बता दूँ वीडियो के माध्यम से कि व्हीकल अच्छा है, आप चार्ज कर सकते हैं, ये सब बिलीव आप तभी करेंगे जब आप इसको लेंगे। और जब आप इसको रियल लाइफ में यूज़ करेंगे तब मेरे को लगता है आपका ये फेवरेट व्हीकल बन जाएगा, जो कि मेरा भी बन गया है। क्योंकि अभी तक जो इसका रनिंग ऑफ कॉस्ट है वो बहुत ही कम है, मिनिमम है। मैं अगर बात करूँ 1 महीने में लगभग, अगर बिना किसी आंकड़े को देखूँ तो 300 रुपये के आसपास 1 महीने में चल जाता है। ये काफ़ी बड़ी बात है। और कोई प्रॉब्लम ना आना भी एक वरदान है, क्योंकि आज मेरा आप पुराना वीडियो देखेंगे तो 4 लाख का व्हीकल हम ओन करते हैं हिमालयन, उसमें ही प्रॉब्लम आई है। और 1.5 लाख का व्हीकल, 1,70,000 का व्हीकल आपको परेशान ना करे, तो ये काफ़ी खुशी की बात है। और अगर आपको टैक्स सपोर्ट भी मिलता है तो सोने पे सुहागा, मतलब खाना सोना जिसको कहते हैं, ये सौदा हो जाएगा। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, और आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और ये व्हीकल हमारे गैराज में ऐड ऑन हो चुका है, तो इससे रिलेटेड और भी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।